नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीपी एजुकेशन में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का इतिहास। सबसे पहले हम राजस्थान के इतिहास का परिचय देख लेते हैं कि हम इस क्लास में क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि राजस्थान इतिहास में आप सबसे पहले पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास के बाद में आपको पढ़ाया जाएगा मध्यकालीन इतिहास और राजस्थान का फिर पढ़ाया जाएगा आपको आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास में राजस्थान के अंदर आप केवल सभ्यता पढ़ेंगे। मध्यकालीन इतिहास के अंदर आप पढ़ोगे मेवाड़ का इतिहास जिसमें गुइल वंश पढ़ाया जाएगा। 2 नंबर पे आप पढ़ोगे मारवाड़ का इतिहास जिसमें राठौड़ वंश पढ़ाया जाएगा। 3 नंबर पे बीकानेर का इतिहास आप देखेंगे जिसमें राठौड़ वंश करवाया जाएगा। आमेर का इतिहास जो 4 नंबर पे है उसमें आपको कछावा वंश करवाया जाएगा। उसके बाद में आपको चौहानों का इतिहास भी पढ़ाया जाएगा। चौहानों के साथ साथ में गुर्जर और प्रतिहारों का भी इतिहास आप सभी को पढ़ाया जाएगा। उसके बाद में आप सभी को आधुनिक इतिहास भी बताया जाएगा। आधुनिक इतिहास में आपको पढ़ाया जाएगा 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के बाद में जनजातीय आंदोलन, जनजातीय आंदोलन के बाद में किसान आंदोलन, किसान आंदोलन के बाद में प्रजामंडल और प्रजामंडल के बाद में तुम्हें समझाया जाएगा एकीकरण। ठीक है, ये हो गया अपना परिचय। राजस्थान के इतिहास में आपको बता दिया परिचय। 3 तरीके से हम इस हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए इतिहास, इतिहास क्या होता है। इतिहास का अर्थ सबसे पहले आपको बता देते हैं। इतिहास का अर्थ, इतिहास का मतलब होता है अतीत की घटनाओं को वर्तमान के साथ में क्रमबद्ध अध्ययन करना और ऐसी बातों का या ऐसी घटनाओं का अध्ययन करना होता है जिसके साक्ष्य मौजूद हो। ये हो गया इतिहास का अर्थ। उसके बाद में इस इतिहास का शाब्दिक अर्थ के तौर पे मैंने यहाँ लिखा है ऐसा ही हुआ है। तो ये इतिहास का शाब्दिक अर्थ है या ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ था, या आप ये भी मान सकते हैं। अब देखिए शब्द, इतिहास शब्द, देखो इतिहास शब्द है वो हिस्टोरिया, या हम कह सकते हैं खोजबीन करना, या हम कह सकते हैं जांच पड़ताल करना। ये इतिहास के शब्द है। अगर किसी की जांच पड़ताल कर रहे हैं तो वो इतिहास है, अगर खोजबीन कर रहे हैं तो भी वो इतिहास है। ठीक है, हिस्ट्री के लेवल पे इसको हिस्टोरिया ऐसे शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है, या इंग्लिश शब्द है जिसको हम बोलते हैं हिस्ट्री यानी इतिहास। एक भाषा मैंने यहाँ लिखा है कि हिस्ट्रिया, जो मैंने यहाँ लिखा हिस्टोरिया यूनानी भाषा का शब्द है, या फिर हम कहें तो ग्रीक भाषा। बात समझ में आ गई। हमने पहली स्लाइड पे परिचय देखा, भाई हम इतिहास में क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम इतिहास में इतिहास शब्द का अर्थ जान चुके हैं। नेक्स्ट आगे देखिए इतिहास के जनक। अब आपको इस स्लाइड में यह बताया जा रहा है कि जनक कौन कौन है। देखो विश्व के लेवल पे अगर इतिहास की बात की जाए तो आपने नाम सुना होगा हेरोडोट्स, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था, हिस्टोरिका था। नाम क्या था, हेरोडोट्स। भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो इतिहास के जनक माना गया है वेद व्यास को, जिन्होंने महाभारत लिखा, और महाभारत का पुराना नाम या कहें तो अन्य नाम क्या है, जय संहिता है, जैसा कि आप सभी को पता है। ठीक है, उसके बाद में एक इतिहासकार हुआ था जिनका नाम था मेगस्थनीज, जिनकी एक पुस्तक या जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इतिहास के जनक राजस्थान के संदर्भ में किसे माना गया है, तो कर्नल जेम्स टोड को माना गया है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम था द एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और इसी पुस्तक का जो दूसरा नाम था वो दूसरा नाम क्या था, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ये इसी पुस्तक का दूसरा नाम था। पहला नाम आपके सामने ये रहा और दूसरा नाम आपके सामने ये रहा। ठीक है, विश्व के स्तर पे आपने समझा, भारत के संदर्भ में आपने देखा और राजस्थान के संदर्भ में पढ़ा, आपको पता लगा इतिहास के जनकों ने। पहली बात आपने परिचय पढ़ा था, दूसरी बात आपने पढ़ा था शब्द, यानी जो इतिहास शब्द है उसके अर्थ क्या है। अब आपने पढ़ा है कि इतिहास के जनक किसे माना गया है। अब बात आती है इतिहास की। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, काल का मतलब यहाँ पे समय से है। ठीक है, उसके बाद में आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरे जो लेवल पे है वो है ऐतिहासिक काल। देखो इसमें भी अवशेष मिलते हैं, इसमें भी अवशेष मिले हैं और इसमें भी अवशेष मिले हैं। देखते हैं अलग क्या है। इसमें अवशेष 2 तरह के मिले हैं, एक तो ताम्र युगीन मिले हैं, एक पाषाण काल मिले हैं। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल। यहाँ पे पाषाण जो काल है, पाषाण का मतलब यहाँ से पत्थर, पाषाण का मतलब यहाँ क्या है, पत्थर। देखिए जो पूरा पाषाण काल है तो यहाँ पे आग की उत्पत्ति होती है, यहाँ पे पता चलता है कि पशुपालन, मध्य पाषाण काल में पशुपालन का हमें पता लगता है, और नव पाषाण की अगर बात करें तो वहाँ पे पशुपालन और कृषि कार्य जैसे भी कार्य हमें पता लगता है। ठीक है, ये होगी बात पाषाण काल की। ठीक है, काल जहाँ पे दिखाई देता है उसका मतलब होता है समय। अब देखो अवशेष मिले हैं आदि ऐतिहासिक काल में, क्या मिले हैं, लिखित साक्ष्य पर पढ़े नहीं गए, यानी हमें ऐसे साक्ष्य यानी हमें ऐसे प्रमाण मिले हैं, ऐसे अवशेष मिले हैं जिनको हम अभी तक पढ़ नहीं पाए थे। उस समय की बात बता रहा हूँ जब हमने, यानी जिन इतिहासकारों को जो मिला वो पढ़ नहीं पाए। कारण क्या था, क्योंकि उनको लिपि समझने में समस्या आ रही थी। और उस समय का जो युग का मतलब इस समय काल, उस समय का जो समय था वो कैसा था, कांस्य युगीन था। समझ में आई बात। उसके बाद में ऐतिहासिक काल की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे लिखित साक्ष्य, यानी हमें प्रमाण जो मिले थे वो लिखित में मिले थे, और लिखित में मिले तो इसका मतलब ये हुआ कि वो साक्ष्य हमने पढ़ लिए थे, यानी उस समय पढ़ लिया गया था। और जो
युग आ गया था, वो आ गया था लोहा युग, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। बात समझ में आई? चलो अब देखो, प्राचीन इतिहास मैंने बताया था हम 3 तरीके से पढ़ेंगे, एक तो मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे, आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे, प्राचीन काल यानी प्राचीन इतिहास नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे सभ्यता। क्या पढ़ेंगे? सभ्यता पढ़ेंगे। सभ्यता कौन सी पढ़ेंगे? कई प्रकार की सभ्यता पढ़ेंगे। नंबर 1 पे हम पढ़ेंगे कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, राजस्थान की प्रमुख सभ्यता, यानी इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इस सभ्यताओं में राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं की चर्चा करेंगे। जैसे कालीबंगा एक सभ्यता है, ठीक है, और राजस्थान की सभ्यताएं जो है उनमें क्या क्या पढ़ेंगे, अन्य नाम पढ़ेंगे उस सभ्यता का भी, किस नाम से जानी जाती है, यानी एक तो कालीबंगा नाम है, इसके अन्य नाम क्या है, ठीक है, कहाँ पर है, यानी कौन सी नदी के किनारे पे है और कौन से जिले के अंतर्गत आती है, उत्खनन उसका पढ़ेंगे, विशेषता पढ़ेंगे, उसके बाद में साक्ष्य, प्रमाण, अवशेष ये भी पढ़ेंगे, और लास्ट में पढ़ लेंगे खोज किसने की। तो इस लेवल पे आप किसी भी प्रकार की सभ्यता को लेकर आपके डाउट नहीं रहने वाला है। देखिए, सबसे पहली सभ्यता नंबर 1 जिसका नाम है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखो सबसे पहले शाब्दिक अर्थ, सबको पता है काली, काली का मतलब काला कलर, बंगा का मतलब होता है चूड़ियाँ, ये मैंने यहाँ लिखा शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियाँ, ठीक है। कहाँ पर मिली थी ये सभ्यता, ये हनुमानगढ़ एक जिला है राजस्थान का, उसी के अंदर मिली है। नदी कौन सी थी, घग्गर नदी, ठीक है, और ये घग्गर नदी का प्राचीन नाम सरस्वती नदी है, और एक इसका नाम था देवस्तती, कुछ ऐसा नदी का नाम था। अपने घग्गर नदी और इसका प्राचीन नाम याद रख लेना है, सरस्वती नदी, ठीक है। अब बात आती है सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी, किसकी, कालीबंगा की सर्वप्रथम जानकारी दी थी एलपी टेस्सीटोरी, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा कहाँ से है, तो ये एक इटली के उदीने शहर से निवासी थे, कौन, एलपी टेस्सीटोरी। कुछ बच्चों का पूछना है कि सर ये एलपी क्या है, एलपी, तो एलपी यानी एल का मतलब होता है लुईगी, क्या मतलब होता है, लुईगी, पी का मतलब होता है पियो, पी का मतलब होता है पियो, तो बन गया एलपी यानी लुईगी पियो टेस्सीटोरी। राजस्थान में ये 1914 में आया है। आपको ये 1914 कुछ किताबों के अंदर, ठीक है, कुछ किताबों के अंदर क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1887 से 1919 के मध्य का समय मिलेगा, और मैंने यहाँ पे लिखा है 1914, और इनका एक स्मारक बना हुआ है, वो कहाँ बना हुआ है, बीकानेर में, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। खोज करने वाला कौन था, तो आपको पता है 1952 में इसकी खोज हुई थी, किसकी, इस सभ्यता की खोज होने वाली थी, 1952 में खोज हुई। करने वाला जो व्यक्ति था वो था अमलानंद घोष, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अमलानंद घोष। अब बात आती है उत्खनन की, किसकी बात आती है, उत्खनन की। उत्खनन हुआ था सन 1961 से 62 के मध्य। करने वाले 2 व्यक्ति थे, एक का नाम था बालकृष्ण थापकर और दूसरा था बीबी लाल। बीबी लाल का मतलब यहाँ पे है बर्जवासी लाल, याद रखना बर्जवासी लाल, ठीक है। देखिए, आप इसी प्रकार से मेरे चैनल के माध्यम से, बीपी एजुकेशन के माध्यम से हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के क्लासें नियमित रहेंगी। आप अपनी जानकारी को, अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की फीस नहीं ली जाएगी, आप निःशुल्क पढ़ते रहें, ठीक है। मैंने हर एक जो मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ उसकी मैं आपको प्लेलिस्ट उपलब्ध करवा दूंगा। आप स्क्रीनशॉट लेके या फिर रेगुलरली बार बार वीडियो देख के आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कालीबंगा, देखो कालीबंगा के अंदर हमने क्या पढ़ना है, अन्य नाम, ठीक है, साक्ष्य और अवशेष पढ़ेंगे, और इसकी विशेषता। सबसे पहले इसकी विशेषता पढ़ लेते हैं। नगरीय सभ्यता थी, कालीबंगा जो सभ्यता थी वो कौन सी सभ्यता थी, वो नगरीय सभ्यता थी। और इसमें लिख रखा है मात्र सत्तात्मक सभ्यता, यानी परिवार के अंदर जो मुख्य रूप से महत्व दिया जाता था वो महिला यानी माता को दिया जाता था। परिवार एक प्रकार का क्या था, एकल परिवार था, संयुक्त परिवार की व्यवस्था यहाँ नहीं थी, ठीक है। मकान जो बने हुए थे वो कच्ची ईंटों के, ये साक्ष्य है, ये अवशेष है, ये साक्ष्य है, अवशेष है, गौर करना, कच्ची ईंटों से बने हुए थे। नाली पक्की ईंटों से, पक्की ईंट कौन सी, जो सूर्य के प्रकाश से या सूर्य से जो पक जाती थी ईंट, उसकी बात हो रही है। कुछ नालियाँ यहाँ पर लकड़ी निर्मित हुआ करती थी। मैं बात कर रहा हूँ कालीबंगा की, और कालीबंगा के अंदर आपको बताया जा रहा है साक्ष्य यानी अवशेष। यहाँ पे जो सड़कें पाई गई थी या सड़कों के जो अवशेष मिले थे वो समकोण पर काटने वाली सड़कें मिली थी, ठीक है। और यहाँ पर एक अवशेष मिले थे, तंदूर चूल्हे भी मिले थे, और कुमारी देवी की मूर्ति के साक्ष्य भी इसी कालीबंगा के अंदर प्राप्त हुए थे। अन्य नाम की बात करें तो इसे बोला जाता है हड़प्पा सभ्यता की दीनहीन निर्धन बस्ती, इसका अन्य नाम याद रखना, ठीक है। यहाँ की जो सभ्यता के जो लोग थे वो सौंदर्य प्रेमी, यानी इसको कहे तो सुंदरता के लिए ये जानी जाती है सभ्यता। उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी, यानी जो कालीबंगा सभ्यता थी जो हड़प्पा की तीसरी राजधानी बनाया गया था, और यहाँ पे मैंने लिखा है डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा। समझ में आ गई बात। चलिए उसके बाद में अन्य बातें और पढ़ लेते हैं कालीबंगा को लेकर के। कालीबंगा के अन्य अवशेष, हवन कुंड मिले हैं जिसको हमें अग्नि वेदिकाएं बोलते हैं, कितनी मिली है, 7 मिली है, ठीक है। बालक, एक बच्चे के कपाल खंड मिले जिसके अंदर 6 छिद्र किए गए जो हमें जानकारी देते हैं, शल्य चिकित्सा की जानकारी देते हैं, ठीक है। यहाँ पर बेलनाकार मोहरे मिली है जो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी उससे मिलती है। कालीबंगा संग्रहालय, ठीक है, 1985 से 1986 हनुमानगढ़, याद रखना। भूकंप के साक्ष्य भी हमें इसी सभ्यता से मिले हैं। यहाँ पे जो खेत मिले वो दोहरे जुते हुए मिले हैं, इस प्रकार से दोहरे जुताई वाले खेत मिले हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रिड पद्धति द्वारा। अगर आपसे कोई पूछ ले
अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है ग्रिड पद्धति से खेती वाली जो सभ्यता थी वो कालीबंगा सभ्यता थी। समझ में आई बात। एक शब्द आया यहाँ पे 7 नंबर जो विशेषता है या अन्य अवशेष में, चिरायु कबर के साक्ष्य। चिरायु, चिरायु शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ चिरायु का मतलब होता है ऐसी कबर जो अंडाकार हो। ऐसी कबर जो अंडाकार हो उसका नाम है चिरायु, याद रखना। साक्ष्य मिले हैं, अंडाकार कबर के साक्ष्य मिले हैं, यानी कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से मिले हैं, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान की प्रथम कालीबंगा, ये जो सभ्यता है राजस्थान की प्रथम और महत्वपूर्ण है। और आज़ादी वाला मैंने बताया नहीं, अभी बता देता हूँ, यानी एक प्रकार के आज़ादी कालीबंगा सभ्यता, ठीक है। उसके बाद में एक बात मैंने यहाँ लिख दी थी, सोती सभ्यता जो कहाँ की है, बीकानेर की है, याद रखना। सोती सभ्यता कहाँ की है, इसके अंदर एक महत्वपूर्ण बात है ग्रिड पद्धति, याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो बातें मैंने यहाँ लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से तो रीट की तैयारी कर रहे हो तो भी आपके काम का है, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो भी आपके काम का है, और RS के लेवल की भी तैयारी कर रहे हो तो भी आपके काम की है, यानी हर एक परीक्षा को लेकर के ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कालीबंगा सभ्यता। जो कालीबंगा सभ्यता का जो काल था, यानी जो समय था, वो समय था 2350 BC से 1750 BC। देखो BC शब्द आया है, फिर BC आया है। BC का मतलब क्या होता है, ईसा मसीह के जन्म के बिफोर, पहले, ठीक है, उनके जन्म से पहले। और AD एक शब्द आता है, उसका मतलब होता है बाद में, ठीक है, समझ में आ गई बात। उसके बाद में है समकालीन, यानी इसी सभ्यता के जो समकालीन जो सभ्यता थी उसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता, और यहाँ की धातु थी वो कांस्य युगीन, यानी जो कालीबंगा सभ्यता है वो कांस्य युगीन थी, यानी कांस्य की जो बनी हुई, यानी कांस्य की बनी हुई चूड़ियाँ जिनका कलर क्या था, काला, इसलिए इसका नाम पड़ा कालीबंगा, ठीक है। सभ्यता कौन सी थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। बात समझ में आ गई। और ये जो समय था, काल था, वो कौन सा था, आद्य ऐतिहासिक काल था। बात समझ में आई क्या, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसके अंदर हमने कालीबंगा सभ्यता को पूर्ण रूप से पढ़ लिया है। और कल की क्लास में आपको पढ़ा दिया जाएगा आहड़ सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, बेराट सभ्यता, ठीक है। कुछ जो इंपॉर्टेंट सभ्यताएं हैं वो आपको समझा दिया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। आप रेगुलर रहें, और मेरे चैनल के अंदर आपको वीडियो पसंद आए हैं तो उसको लाइक करें, ठीक है। और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, आपको निःशुल्क पढ़ाया जाएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।